नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव डालनवास में और यहां बातचीत कर ले तो मातृशक्ति भी मौजूद है। वहीं देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में कि जो गांव के जो बुजुर्ग हैं और जो गांव की जो सरदारी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अब ये लोग क्यों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों आखिर इनको मीडिया का सहारा लेना पड़ा है, किस वजह से इन लोगों को इकट्ठा होना पड़ा है, क्या समस्या है, इसके बारे में जो गांव के जो मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या हाल है इस गांव का और इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे इस गांव के जो एक सम्मानित जन है, उनके साथ बातचीत करते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम राज कपूर लांबा है जी। राज कपूर जी, ये जो गांव सारा इकट्ठा हुआ है किस वजह से, क्या बात है? ये जी पब्लिक हेल्थ द्वारा जी पानी की लाइन ले की जा रही है पूरे गांव में जी, और ये जेसीबी चलाई गई है, उसकी वजह से सारे पाइपलाइन फट गए हैं। पानी का आधे से ज़्यादा गांव में पानी पिछले 5 दिनों से पीने के लिए पानी भी नहीं है। उस वजह से ये लोग बाग इकट्ठा हुए हैं और सारे गांव को उखाड़ के रख दिया गया है, जबकि जेसीबी का कहीं प्रोविज़न नहीं है। ये गैंती से और मैनुअली ये काम होना था। ठेकेदार का कहना है कि आप गांव के लोगों को भड़का रहे हैं। मेरी बात ठेकेदार से भी हुई है, जेई भी आया था। जेई के रोकने के बाद भी कल एक्शन से बात हुई तो इन्होंने कहा है कि जेई हो या एक्शन हो या कोई भी अधिकारी हो, वो हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपनी मर्जी से इस गांव को इस प्रकार से लाइन लगा रहे हैं, इसी प्रकार से लगाएंगे और गांव भी अव्यवस्थित तौर पर रहे। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पानी नहीं आए तो कोई लेना देना नहीं है। देखिए, ऐसे में एक अहम सवाल ये उठता है कि जिस ठेकेदार को टेंडर दिया गया है, कॉमन सी बात है, उनकी लायबिलिटी बनती है कि जो काम किया जा रहा है उसकी फिनिशिंग भी की जाए, लेकिन अभी तक नहीं की गई है। लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर है। नहीं, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी आ जाए तो हमारे पास व्हीकल ले जाने के लिए गांव में चारों तरफ कोई भी जगह नहीं छोड़ी गई है, जबकि 33 फीट की फीणी है, उस फीणी को भी पूरा पाट दिया गया है। पिछले 10 दिन से ये काम चल रहा है और जहां पर टाइल्स लगाई हैं वो भी टूटी हुई। इनका कहना ये था कि हम नई टाइल्स ला के लगाएंगे, लेकिन सारे गाँव को पैरालाइज कर दिया गया है, अपंग कर दिया गया है। उस वजह से ये हुजूम इकट्ठा हुआ है और ये अगर बात आज नहीं मानी गई तो मैं ऐलान करके बताता हूं कि रोड को भी ब्लॉक किया जाएगा और सारा गांव, सारे अधिकारी इसका संज्ञान लें। एक्शन से बात होने के बाद भी एक्शन अभी मौके पर नहीं आए हैं। जो एक्शन को मैसेज दिया गया है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। क्या मैसेज दिया गया है एक्शन को? देखिए, कल ही शाम को हमने एक्शन को मैसेज दिया था और वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए, ठेकेदार पारस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, ठेकेदार पारस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं संजय कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने सारे लोकप्रिय न्यूज चैनल भारत गौरव न्यूज और इंडिया दैनिक न्यूज में। जिस तरह से लगातार ई टेंडरिंग का विरोध किया जा रहा है और उसी ई टेंडरिंग का परिणाम भी हम आज आपको दिखाने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्रगढ़ जिले के गांव डालनवास में और इस डालनवास गांव के लोग क्यों आखिर परेशान है, क्या वजह है जो इनको परेशान होना पड़ रहा है। और जानकारी के मुताबिक लगभग 5 से 6 दिन हो गए, गांव में पीने के लिए पानी भी नहीं है। तो लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या विचार है, क्यों आखिर ये समस्या आ रही है और कब से समस्या आ रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है? अमर सिंह। अमर सिंह जी, जिस तरह से लगातार बताया जा रहा है कि काफ़ी समस्याएं लोगों को पीने के पानी की आ रही है, वहीं लोगों का हाल ये हो गया कि घरों से निकल तक नहीं सकते। तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या हुआ ऐसा जो घरों में लोग कैद रहने के लिए मजबूर है? नलका पाड़ के गिर रखा है जी, रास्ता है नहीं, पानी पीने के लिए है नहीं घर पर, पानी पीने के लिए घर पर नहीं है। बहुत परेशान हम परेशान है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, जो पीछे से बोल रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कहना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? सुरेश कुमार। भाई साहब, डालनवास ही गाँव आपका? जी हाँ। तो ये कैसे, मतलब दोनों टांगे चौड़ी करके क्यों खड़े हो, क्या समस्या आपको? कितना हम इतने परेशान है जितना कोई परेशान भी नहीं होगा, शायद इतने परेशान हो रहे हैं। ठेकेदार ने ये पूरे गांव की नालियां पड़वा दी हैं और हमारे पीने के लिए पानी नहीं है, पशु भी अंदर हैं। अच्छा। बहुत परेशान हम जितना परेशान है इतना कोई भी परेशान नहीं होगा। भाई, घरों में कैद रहने के लिए लोग मजबूर हैं यहाँ पर। जिस तरह से आप लगातार देख भी पा रहे हैं कि लगातार इसी तरह से जो 7 से 8 गांव की जो गलियां हैं, जो रास्ते हैं,
उनको ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर उखाड़ कर छोड़ दिया गया है और जो पाइपलाइन है वो यहाँ पर डाली जा रही है, लेकिन लोगों को भी काफ़ी समस्या आ रही है। चलिए बातचीत कर लेते हैं जिस ठेकेदार को टेंडर अलॉट किया गया है। हालांकि काम तो अपना डिपार्टमेंट करेगा, लेकिन उनकी लायबिलिटी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो इसको फ्लैट करके छोड़े ताकि लोगों को आने जाने की परेशानी समस्या ना हो। क्या कहना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों को? प्रशासन वो तो हमारी सुनते नहीं, हम तो उनके पास भी जाइए, जेई के पास जाइए, एक्शन के पास जाइए, हमारी कोई सुनने वाला है ही नहीं। तो क्या प्रशासन गूंगा बहरा हो चुका जी है? हाँ। चलिए भाई, जो मातृशक्ति है वो भी हमारे साथ मौजूद है, जो माता जी है जिनका लगभग सारे दिन घर पर काम रहता है। सबसे ज्यादा समस्या इन्हीं को होती है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। माता जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई काफी समस्याएं हो रही हैं, लोगों को 5-6 दिनों से घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? हम ये कहेंगे कि हमारे तो बिगड़न जगह नहीं जी। ये मकान फोड़ फिर उल्टा है हमने डाल दे। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने उल्टा नहीं कर दिसे क्या कर दिया तुम्हारा। तो बच्चे हैं उनको जब निकलने के लिए रास्ता ही नहीं है तो कहाँ से छोड़ने के लिए जाते हैं स्कूल में? इतना की तोड़ लगन से मकान की तोड़ फोड़ने से। जी जी। ये हम के करा जी बाहर कितना लेकर। चलो और तो लोग उनसे मौजूद करते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। मेरी भैंस तो 3 दिन बिना दूध खड़ी है, काटन नहीं जगह को। अच्छा, तो तुम्हारा बुड्ढा भीतरे छड़ा है सबारने को लकड़ी सकाना उसके गोटे फुटे से पार पड़े से उठे से मेरे पाँव में तक सर मारी भैंस को ये भी दूध कभी से नौरंग भैंस सर में गरीब बस ये बात है सारा नहीं एक के मुताए मारा से ये तो अपनी मर्जी ते अरे भीतर बड़े बड़े मुताए मरी जाओ लोग। एक गाल पाड़ी और बंद करियो, दूसरी पासे पाड़ी न्यून सवा कोई का पाइप तोड़ गिरा, टाइल तोड़ गिरी जैसे मेरे सब क्या है सत्यानाश कर दिया। बड़ा ठेकेदार है। हाँ जी क्या कर रहे थे आप? बोलो अभी। बुढ़ा से यो बड़ा सा उठा सा। हाँ भाई, क्या कुछ विचार है इस सारे घटनाक्रम के बारे में भाई, क्या कहोगे? ये तो गाँव वालों ने आपको बताया है, इसमें कोई झूठ नहीं है। गांव के जिन व्यक्तियों ने आपके सामने जो बोला है वो सच्चाई है। अच्छा, काम परेशान है। गांव की हर गली को जेसीबी के द्वारा पाड़ के रख दिया गया है। ना तो कोई बुजुर्ग बाहर आ सकता है, ना कोई डांगर पशु को हम कहीं पानी पिलाने के लिए या कहीं बाहर भीतर ले जा सकते हैं। अच्छा। इसलिए गांव बड़ी परेशानी से गुजर रहा है। इसलिए सरकार को, प्रशासन को, पब्लिक हेल्थ को जल्दी से जल्दी इस गांव की जो लाइन खोदी गई है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करके और इसको पूरा जाए ताकि गांव वालों की परेशानियां खत्म हो जाए। चलिए हाँ जी बताइए। सब बात यह है जी मैं हूँ रिटायर ग्राम सचिव। जी 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 यहाँ ठेकेदार काम कराया को बेरला का। जी 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 6 दिन से लाइन टूटी हुई है, जी। तमाम गलियाँ पाड़ रखी हैं। जितने टायर लगी हैं जो पंचायत द्वारा लगाई गई सारी फूट गई हैं। हमने सरपंच से शिकायत की, सरपंच ने एक्शन साहब से बात की, कोई अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए आप रिटायर ग्राम सचिव हैं तो बड़ी भारी समस्या है। दूसरी बात, जितनी टाइलें टूट रही हैं, जी जी क्या सरकार दोबारा टाइल सरपंच को ग्रांट देगी इसका? जी 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 कितना भारी नुकसान है। वही बात हम कर रहे हैं। पंचायती राज को काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको है क्योंकि आप एक पंचायती राज से रिटायर्ड कर्मचारी है। बातचीत करें तो क्या ठेकेदार की लायबिलिटी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो टेंडर उसको दिया गया उसकी फिनिशिंग भी वही पूरी करे? बनती है, लेकिन ठेकेदार मैंने 3 बार खुद मिला हूँ। अच्छा जी। शाम को मिला, परसों मिला, पर दिन मिला। जी ठेकेदार ने कोई अनसुनी कर दी हर बात। और आपको मौका दिखा देता हूँ, लाइन पटी पड़ी है, जितनी टाइलें हैं मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ये टाइल सरकार से दी हुई है, ये दशा है। देखिए आप, क्या सरकार दोबारा ग्रांट देगी हमारे को? पूरे काम में सत्यानाश कर दिया। या तो काम बंद होना चाहिए जी। और बंद नहीं हो जी। तो बिल्कुल सेफ काम होना चाहिए। पूरा काम परेशान है, बच्चा से परेशान है। हाथ में फावड़ा लिए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों आखिर इस उम्र में भी खुद को परेशान होना पड़ रहा है? बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं और विशेषकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि सारी घटना के लिए, इस परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम? रोशनलाल। रोशनलाल जी कौन से गांव से हैं? डालनवास। तो क्या कर रहे हैं आप? ये रास्ता साफ कर रहे हैं जी। अच्छा अच्छा, तो ये किस तरह से क्या हुआ, कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा उखाड़ा गया है? ये तो पता नहीं जी, जेसीबी से उखाड़ा था ये। अच्छा अच्छा, और परेशानी हो रही है। तो कितने दिन से परेशानी हो रही है? ये करीब 5-6 दिन से। तो पीने के पानी की सप्लाई बराबर है घर पे? अरे नहीं है जी, नहीं है। टूट फूट हो गया सब कुछ। तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन को
जिन्होंने इस तरह से जो टेंडर जिनको देने का कार्य किया है और उन्होंने आपको इस कदर परेशानी में झोंक दिया है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? अब क्या कहेंगे जी, हमारी समस्या हल होनी चाहिए और तो क्या कहेंगे। मैं इसी गांव में रहने का स्थानीय मेरा सारे काम का रास्ता ब्लॉक कर दिए हैं जी। सारा काम का रास्ता उखाड़ दिया, सब जो घर की लाइन थी बस सारी उखाड़ दी है, सारी नलकी काट दी है कि गांव का रास्ता ठीक किया जाए और इसको लाइन को बंद किया जाए। ये मेरे अकेले के नहीं, हमारे पूरा गांव की रियायत है। चलिए, जो महिलाएं मौजूद उनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा समस्याएं तो इन्हीं को होती हैं, घर के सारे काम जो है वो इन्हीं को निपटाने पड़ते हैं। माँ जी नमस्कार। नमस्कार। देखो, जिस तरह से सारा गांव यहाँ पर इकट्ठा है और आपका भी घर इसी गांव में होगा, क्योंकि ज़्यादातर काम जो महिलाएं होती हैं उनको ही करना पड़ता है, तो क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्याएं बेटा बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। अच्छा। हमने ठेकेदार के सामने हाथ जोड़े, बेटा तू ये गलत काम मत करे। अच्छा। तू कोई लेबर लगा के ये थोड़ी थोड़ी खुदवाई करवा ले। अच्छा। नहीं माना, गुद्दी से बात करता, मुंह उधर करता और गुद्दी करता हमारी तरफ, और फिर बाद में लड़का पाड़ दिया, लगवाने की कहा तो बोला 1100 रुपये लूंगा लड़का लगाने का। ये बात कही थी ठेकेदार मेरे से 1100 मांगे। अच्छा जी। हाँ जी, क्या कहना आपका? तो पैर टूट गए और 5 दिन हो गए, पानी कुएं से मंगवाते हैं फोन करके, एक कन नहीं लाना, फोन ले आए हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है पानी लाने के लिए। ठेकेदारों की मनमानी, अधिकारियों की जो उदासीनता है वो यहाँ पर साफ देखने को आपको मिल रही है। लगातार लोग यहाँ पर जो पब्लिक हेल्थ के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है, सरकार के द्वारा जिस ठेकेदार को दिया गया है, उसके खिलाफ यहाँ पर इकट्ठे हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके नाम के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। और इंडिया दैनिक न्यूज इस खबर को आज विशेषकर इस गांव की समस्या को देखते हुए कवर करने के लिए पहुंचा है। तो इस गांव के जो सरपंच है उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या कहना है, क्योंकि इन सरपंचों की भी लगभग सहमति आ रखी है, क्योंकि पहले तो बेचारे ई टेंडरिंग के खिलाफ बैठे और उसी टेंडरिंग के जो रिजल्ट है वो भी आपको दिखाए जा रहे हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। चुनाव भी लड़ा, गांव के सरपंच बने और अब 5 साल गाड़ी खाने पड़ेगी। देखो, गाड़ तो वो तो कोई बात नहीं, गाड़ खाने के, लेकिन नहीं यही हालात रहे तो लोग ही कहेंगे। अभी जो ये कार्य चल रहा है पब्लिक हेल्थ के द्वारा जी, ये इसका टेंडर कर दिया गया जी। अभी जो ठेकेदार है उसको मैंने शुरू में बोला था कि एक गलियार को उखाड़ के वो बिकेती से जी, और उसका काम कंप्लीट होने के बाद दूसरी गलियार को उखाड़ना जी। अभी इन्होंने ऐसी जो आपको अभी दिखाई से 8 गलियां पाड़ रखी गाँव के अंदर जी, और 8 गलियों के अंदर आप समझ सकते हो कितने रास्ते उसके साथ जुड़े हुए हैं। आधा से ज़्यादा गांव आज 10 दिन हो गए पानी नहीं है पीने का, घर से बाहर पशुओं को नहीं ले जा सकते, रास्ता ब्लॉक है। बाहर से कोई पानी का टैंकर वगैरह या पानी की टंकी ले नहीं सकते, रास्ता ब्लॉक है। 70% टाइलें तोड़ के रख दी, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अभी हर आमजन जो भी गांव का है वो हमारे पास आता है, हम कहाँ चले जाएंगे? जेई से लेकर एसडीओ से लेकर एक्शन तक हमने दिक्कत में शिकायत दे दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ठेकेदार है वो गाँव वालों से बदतमीजी करता है। अगर कोई उनके पास जाकर नलका लगवाने की बात करता है, जो ओपन लाइन डाल रहे हैं तो 200 से 250 रुपये हर आदमी से वसूलते हैं। ये गांव वाले बताओ भाई 500 रुपये तक मांग रहे हैं। एक हफ्ते से बिल्कुल गांव में बुरा हाल करके रखा है। अभी ये पीछे जो गली है उसको उखाड़ के रखा है, उनके वहाँ परिवार में कोई बच्चा होने वाला है, वो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि सरपंच साहब इसको जल्दी करवा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम बार बार इसको ठेकेदार को भी और विभागीय इसको अधिकारियों को हम बार बार कह चुके, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर में हार कर हम मीडिया का सहारा ले रहे हैं। तो क्या आगे इसी तरह से काम गांव में होता रहेगा? क्या इसी तरह से गांव के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक होते रहेंगे? नहीं, हमने गांव का सहारा इसीलिए लिया है कि जब तक गैल का ये पूरा काम पूरा नहीं करेगा उससे आगे हम गलियां नहीं पाड़ने देंगे। गांव वाले साथ है भाई, जब तक पीछे का कार्य पूरा नहीं होगा हम आगे कार्य नहीं करने देंगे। तो वे मौजूद रहे महेंद्रगढ़ जिले के गांव ढालानवास में। यहाँ पर जिस तरह से ठेकेदार से बातचीत भी कही है और लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज निकलकर सामने रखे। हाँ जी, एक पॉइंट में और आपके सामने रखता हूँ, आपको दिखा के लाऊंगा, आप चलें। 2-3 मकान भी तोड़ दिए गए, उसका भी आप संज्ञान लें। मकान तोड़ दिए गए, वहाँ हम जाके आए हैं, हमने देखा है कि वहाँ के क्या हालात है। वहाँ पे हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। तो इतना ये सब सहन कर पाना काम के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो भाई गांव के लोग आज यहाँ पर मौजूद रहे, यहाँ पर ठेकेदार के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है
कि इस तरह के लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ना दिया जाए, ताकि लोगों की असुविधा ना हो। काफी लोगों को समस्या है, लोग घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हैं। अभी जैसे ये टेंडर दे दिया जी, अगर यही कार्य, चाहे मैं हूँ आज तो सरपंच गांव का, अगर मेरे अलावा कोई और भी होता तो यही कार्य मेरे गांव के लोग करते, उनको रोजगार मिलता और ये बदतर हालत नहीं होता। लेकिन पता नहीं ये सरकार का कौन सा दिमाग चल रहा है, ये टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। एक ठेकेदार बना गांव में भेज देते हैं और वो गांव वालों की सुनता नहीं। हमारे गांव में कम से कम 4000 से ऊपर की आबादी है, एक बंदे तक की नहीं सुनता, गांव के सरपंच की नहीं सुनता। ऐसा बुरा हाल है सरकार का। इवन चैलेंज किया है, इवन ठेकेदार ने चैलेंज किया है, कोई भी एसडीओ, कोई जेई, इवन एक्शन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हम इसी प्रकार से काम करेंगे। ये चैलेंज किया हमने और ये चैलेंज हमने बता भी दिया है एक्शन को। मीडिया माध्यम से बता दो। क्या मीडिया के ठेकेदार, माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या ठेकेदार हो गए हैं प्रशासनिक अधिकारियों से ऊपर? क्या इसी तरह से चलती रहेगी ठेकेदारों की तानाशाही? क्या इसी तरह से परेशान होता रहेगा गांव? क्या इसी तरह से घरों में कैद होते रहेंगे लोग? क्योंकि लगातार सरपंच भी टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं, वहीं सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। अब जिस तरह से जो रिपोर्ट आपके सामने रखी गई है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज आपके सामने रखे गए हैं और यहाँ पर लोगों ने कहा है कि आगे का जो कार्य है वो ठप किया जाएगा। और यहाँ तक भी कहा गया था कि आगे जो आने वाले समय में जो यहाँ का कार्य है उसको ठप करके और अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया जाएगा। जब तक इस गांव की जो सुविधाएं हैं उनको बहाल नहीं कर दिया जाता तब तक कार्य नहीं होने दिया जाएगा। अब आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि कितनी संजीदगी से यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और कब तक आखिर ऐसे ही लोग परेशान होते रहेंगे। सभी प्रकार की जो खबरें हैं उनके लिए आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज़ चैनल इंडिया दैनिक न्यूज़। और भाई खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। हम आपका साथ दे रहे हैं, आप हमारा साथ अवश्य दें। मैं संजय कौशिक, इंडिया दैनिक न्यूज़ और भारत गौरव न्यूज़। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।